जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि उसमें आपको साफ दिखाई दे देगा कि किस जाति के लोग की कितनी संख्या है और कौन लोग क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से डेवलपमेंट आएगा। हमको नहीं लगता कि इसमें किसी को मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, किसी को बुरा लगना चाहिए। तो मान के चलिए जैसा कि आपने बोला हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, मतलब जो ये भारत देश है। देखिए हिंदू राष्ट्र नहीं, ये देखिए मानसिक पागलपन है। हम इस पे कोई देखिए मानसिक पागलपन है। अरे भाई यहाँ पर सभी लोग हम बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ खास व्यक्ति जो है, खास जाति तबके के लोग जाकर किसी के घर पर अटैक करना, ये निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जो भी लोग उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। समाज से कोई बिलोंग करता हो, अगर वो गलती करते हैं तो उसके लिए संविधान है, कानून है, आपका IPC CRPC है, उसके हिसाब से जो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बदले में आप किसी के एक पर कोई गलती कर रहा है तो आप भोजपुरी एक्टर भी आपस में लड़ते हैं, भोजपुरी नेता भी आपस में जातिवाद के लेकर लड़ते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं खास करके जातिवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसा कि कहीं यादव पिटाता है तो राजपूत खड़े हो जाते हैं, कहीं राजपूत पिटाते हैं तो यादव खड़े हो जाते हैं। संदेश देना चाहिए कि आप पढ़िए लिखिए, विद्वान बनिए, कानून का ज्ञान रखिए, IPC CRPC और संविधान का ज्ञान रखिए। और जब तक आपके पास से कानूनी ज्ञान नहीं होगा, आपका संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको कभी आपका हक मिलने वाला नहीं है। जब करनी सेना यहाँ पर भाई आर्मी है, वायुसेना है, थल सेना, आपको करनी सेना बनाने की क्या जरूरत है ना? पूरे समाज के लिए जब आप हैं, सामाजिक संगठन है तो पूरे समाज के लिए आप काम करें। मतलब कौन सा धर्म से फॉर्म भरते, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, ये तो देखिए फैक्ट बात है, नहीं कहना नहीं चाहते हैं हम, नहीं फैक्ट बात। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिनेश सिंह सूर्या, जो कि जन सेवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं अभी। और जन सेवा मोर्चा और पूरे समाज में घूम घूम कर जन सेवा का कार्य करते हैं, गरीब असहायों को मदद करते हैं और बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक जो कार्य हैं उसमें संलिप्त रहते हैं हमेशा 24 आवर्स। और जहाँ भी देखेंगे इनको तो हमेशा एक दूसरे को हेल्प ही करते नज़र आएंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे जो टॉपिक हैं हमारे समाज में, उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत सारे जो टॉपिक है जैसा कि जातिवाद हो गया, धर्मवाद हो गया, नशावाद हो गया, जो कि हमारे समाज को अभी निगल रहा है पूर्ण रूप से। और युवा खास करके अभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि युवा ही हैं, और जो कि दिनेश सिंह सूर्या जो भैया अभी युवा ही हैं, हम लोग भी युवा ही हैं, तो युवा कर खास करके हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि छपरा कांड भी हुआ है, छपरा में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और भी बहुत जगह हत्याएं हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो बड़े भैया हैं दिनेश सिंह सूर्या को हमारे परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है आपको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। जन सेवा मोर्चा क्या किस तरह से ये नाम रखे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जन सेवा मोर्चा का उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, बिजली, जो भी हमारे समाज में है, जिस चीज़ कमी है या कहीं आपको कमी महसूस होती है तो वहाँ पर हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं। या कोई भी समस्या जनता का आता है हमारे पास तो हम लोग जनता को लेकर और हम लोग उसका आवाज़ उठाने का हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जनता के बीच में आप जाते हैं और इतने युवा हैं, युवा के लिए क्या कहेंगे? युवा के लिए हम यही संदेश देना चाहिए कि आप पढ़िए लिखिए, विद्वान बनिए, कानून का ज्ञान रखिए, IPC CRPC और संविधान का ज्ञान रखिए। और जब तक आपके पास से कानूनी ज्ञान नहीं होगा, आपका संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको कभी आपका हक मिलने वाला नहीं है। हम यही युवा को संदेश देना चाहते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। जैसा कि हमने बात बोला है कि जातिवाद हो गया है, जो कि आज हमारे समाज और हमारे देश को निगलने का काम कर रहा है और आपसी जो मतभेद है पैदा कर रहा है। क्या नहीं लग रहा है कि आज के समय में जो जातिवाद फैल रहा है हमारे समाज में आपको? जी, वो कभी कभी वीडियो के माध्यम से हमको देखने और सुनने को मिलता है कि जातिवाद का जो बढ़ावा हो रहा है। देखिए, ये हमारे समाज को एक तरह से लूल्हा लंगड़ा कर देती है। ये देश है जो संविधान से चलता है, यहाँ पर सभी जाति सभी धर्म को यहाँ पर समान अधिकार है। और हमको नहीं लगता कि जातिवाद को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए, बहुत इशू उठाना चाहिए। सब समान है इस देश में, इस स्टेट के सामने, इस संविधान के सामने सब समान है। और जातिवाद जो है एक जहर है जो कि पूरे समाज को निगल जाएगी। देखते हैं हम लोग कि हम लोग इस क्षेत्र से जो कि हम लोग बिलोंग करते हैं बिहार में, और खास करके भोजपुरी भाषी जो हैं हम लोग, भोजपुरी एक्टर भी आपस में लड़ते हैं, भोजपुरी नेता भी आपस में जातिवाद के लेकर लड़ते हैं। आज के समय में देख रहे हैं खास करके जातिवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसा कि कहीं यादव पिटाता है तो राजपूत खड़े हो जाते हैं, कहीं राजपूत पिटाते हैं तो यादव खड़े हो जाते हैं। इस तरह से क्या कहेंगे इसे? ये देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो जहाँ भी देखिए, सबको समाज में है, समाज कैसे बनता है? सभी लोगों को मिलकर। और उसमें आप भारतीय संविधान में जब पढ़िएगा आप तो उसमें लिखता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी जी पूरे भारत के लोग। जब तक पूरे भारत के लोग नहीं मिलेंगे तब तक आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं तक एक पिटाता है तो दूसरा कहता है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। मान लीजिए यादव पिटाता है तो कहता है कि
राजपूत कहते हैं, यादव अगर पिटाते हैं कोई तो राजपूत कहते हैं कि सभी राजपूत को एक होना चाहिए, और राजपूत कहीं पिटाते हैं तो कहते हैं यादव के सभी यादवों को एक होना चाहिए। देखिए, इसमें यादव राजपूत की बात नहीं है। हम तो ये कहेंगे, देखिए, जो कहीं भी गलती कर रहा है, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से, या किसी भी ब्राह्मण समाज से, किसी भी समाज से कोई बिलोंग करता हो, अगर वो गलती करते हैं तो उसके लिए संविधान है, कानून है, आपका IPC CRPC है, उसके हिसाब से जो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बदले में आप किसी के एक पर कोई गलती कर रहा है तो आप उसके फेवर में खड़ा होकर अगर कोई इस तरह का काम करता है, चाहे किसी भी समाज के हो, ये निंदनीय है। तो छापरा के मामले में क्या कहेंगे? आज को देख रहे हैं कि तिल्ली पकड़ा हुआ है, जैसा कि आग जैसा फैल रहा है पूरे समाज में। छपरा के मैटर में देखिए, जो गलती किया है, कानून अपना काम कर रही है, हाँ। शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन हमने उसमें एक वीडियो देखा कि उसमें कुछ लोग बोल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। करनी सेना भी हमने सुना, यहाँ तक देखा उसमें कि कुछ लोग गए थे उसके घर पे, जो विजय जादव जो वहाँ के मुखिया हैं, उनके घर पे लोग हजारों की संख्या में वहाँ पर गए थे और उसके घर को जला दिए। ये निंदनीय है, चाहे करनी सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो, ये निंदनीय है। हम लोग देखिए, जहाँ भी गलती होता है हम लोग कंडेम करते हैं, जहाँ गलती होती है वहाँ पर कंडेम करते हैं। उसके लिए कानून है, प्रशासन है। अगर वो गलती किए हैं तो उनको कानून अरेस्ट कर रही है, उनको जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ समुदाय, कुछ खास लोग, वो देखिए, राजपूत जो जाति है, चाहे यादव जाति है, ये चाहे कोई भी समाज के कोई भी लोग है, सब में ये सब मतलब वीरों की जाति है जी, ठीक ना। तो हम कहने का मतलब है कि आप कोई खास व्यक्ति जो है, खास जाति तबके के लोग जाकर किसी के घर पर अटैक करना, ये निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जो भी लोग, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। तो पहले भी उस कहानी के बारे में आप लोग जानते होंगे ना? आप जानते होंगे ना? हाँ जो मैटर, छपरा के मैटर में हमने क्या हुआ था उसमें कुछ बताइए। छपरा के मैटर में ये सुना था कि जो मुखिया यादव, जो विजय यादव जी हैं, उनके पिताजी को शायद लोग मार दिए थे, गोली से मार दिए थे। और उसके बाद जो हम भी बहुत इसके बारे में, बड़े भाई को भी मार दिया। अच्छा, उनके बड़े भाई को भी शायद में हम उतना डिटेल्स मतलब उसके बारे में नहीं हम, लेकिन हम वहाँ पर देख रहे हैं कि जो जातीय उन्माद फैला हुआ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें जो भी लोग हैं, जो भी दोषी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, बहुत सही बोला। और जो ये एक और कटिहार में हुआ था, उसके बारे में जानकारी है कि नहीं? जी, कटिहार के बारे में भी हमने सुना कि वहाँ पर तो इस तरह से कोई नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पर भी हमने सुना कि भाई वहाँ पर भी बहुत निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी जाति बिरादरी से बिलोंग करते हैं, सबको मिलजुल कर पूरे बिहार को, पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्या कहेंगे करनी सेना को किस तरह से कार्य करना चाहिए? करनी सेना तो देखिए, करनी सेना तो है एक उन्मादी सेना है, इसको हम बोल सकते हैं, उन्मादी है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कि हम बोले बहुत बार देखा है कि ये कभी भी एक किसी खास धर्म को लेकर टारगेट करती है, किसी खास जाति को लेकर टारगेट करती है। जबकि जब करनी सेना यहाँ पर भाई आर्मी है, वायुसेना है, थल सेना, आपको करनी सेना बनाने की क्या जरूरत है ना? पूरे समाज के लिए, जब आप हैं सामाजिक संगठन है तो पूरे समाज के लिए आप काम कीजिए, न कि किसी एक बिरादरी के लिए, किसी एक हर लोग ये फ्री होता है कि आप सेना बनाइए, चाहे कुछ भी कीजिए। सामाजिक कार्यों करने के लिए बहुत सारे, जैसा कि आपने JSM खोले हैं, जन सेवा मोर्चा, तो बहुत सारे लोग खोल सकते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? उनमें खोल दिया तो करनी सेना। आप बोलिए, हम दिक्कत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप किसी एक चीज के लिए, आप किसी एक को टारगेट मत कीजिए, आप सबके लिए काम कीजिए। पूरे भारत के, हम भारत के लोग, संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो आप वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए काम कीजिए, ना कि किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास जाति के लिए। हम जन सेवा मोर्चा गठन किए तो क्या किसी खास जाति के लिए हम गठन किए हैं? कि सबका, जिसके यहाँ आग लगेगा उसके लिए हम उसके यहाँ पहुँचते हैं, जिसके यहाँ दुख होता है हम लोग पहुँचते हैं, चाहे किसी खास बिरादरी जाति से हो, हमको कोई मतलब नहीं है। सबके लिए हम लोग काम करेंगे। सामाजिक व्यक्ति हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, सबके लिए ना काम करेगा, ये किसी एक व्यक्ति के लिए काम करेगा। अगर आपको एक आदमी के लिए काम करना है, किसी खासी जाति के लिए काम करना है, तो आप पर्सनली अपने लेवल पर काम कीजिए। लेकिन एक सेना बना दीजिए, आप करनी सेना बना दीजिए, चाहे कोई एक बना ऐसा संगठन बना के आप जातीय उन्माद फैलाइए, धार्मिक उन्माद फैलाइए, ये संविधान में नहीं है और ये तर्कसंगत नहीं है और कानून सम्मत नहीं है। चलिए ये बताइए, आपको किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं? पहले ही बताइए। तो अब देखिए, किस धर्म से बिलोंग, देखिए हम तो भाई मानव धर्म को मानते हैं। और शादी तो धर्म वो बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, हम गमछा, देखिए ये गमछा जो है इसमें कोई खास ऐसा नहीं है कि हम गमछा लिए तो किसी खास जाति से हम ये हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमको ठीक लगता है हम लिए हैं, बात खत्म। अच्छा, मतलब धर्म वाकई में, मतलब कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं? जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, ये तो देखिए फैक्ट बात है, नहीं कहना नहीं चाहते हैं हम, नहीं फैक्ट बात है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, जबकि हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसमें तो भाई हिंदू हम उसमें फिलअप किए हैं। तो हिंदू का मतलब क्या हुआ कि किसी खास जाति को टारगेट, किसी खास धर्म को टारगेट करना है। हिंदू का जो परिभाषा है बहुत व्यापक है,
उसको समझने की जरूरत है। और आज देश प्रदेश में जो आप देख रहे हैं, देश में जो परिस्थिति बनी हुई है धार्मिक उन्माद को लेके, जो आरएसएस का एजेंडा जो लोग है, तो ये हिंदुत्व जो है वो पूरे हिंदू को बदनाम कर रहे हैं कि हम जो भारत देश से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे। ये तो कभी उससे दुखी हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। इस पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि संविधान से देश न चलेगा। क्या आपके बकैती से देश चलेगा? किसी के बकैती से देश चलेगा? ये संविधान से चलेगा। और संविधान, इंडिया इज नॉट सेकुलर, इंडिया इज सेकुलर स्टेट जी, ठीक ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे सभी धर्मों को समान आदर भाव से देखा जाता है। इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको एक खास स्टेट बना सकते हैं। तो मान के चलिए, जैसा कि आपने बोला हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, मतलब जो ये भारत देश है। देखिए हिंदू राष्ट्र नहीं, ये देखिए मानसिक पागलपन है। हम इस पर कोई, देखिए मानसिक पागलपन है। अरे भाई यहाँ पर सभी लोग, हम बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर सभी लोगों को समान भाव से, समान आदर से, हमारे गाँव में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग प्यार से मिलकर रहते हैं। जैसा कि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो बात बोला है कि बहुत सारे जो जाति और धर्म दिखाया जाता है, और आज के समय में जाति जनगणना भी हमारे बिहार में हो रहा है। जाति जनगणना जो है हमारे बिहार में हो रहा है, तो क्या आप सोच रखते हैं? देखिए जातिगत जनगणना को आप किसी जाति के भावना से जाति के चश्मे से मत देखिए। जातिगत जनगणना इसलिए हो रहा है कि उसमें काउंटिंग हो जाता है, क्योंकि जाति तो सत्य है। क्योंकि आप देख लीजिए, जाति तो सत्य है। और क्यों सत्य है? जैसा कि मान के चलिए, आप जो जाति से बिलोंग करते हैं, आप अगर मान के चलिए एक गांव में उस जाति से 50% लोग हैं, एक साइड में आप रहते हैं, तो दूसरे साइड में आप नहीं चाहेंगे ना कि दूसरे साइड में हमारे जाति की जो है हमको सपोर्ट नहीं करेगा, अपने साइड में जो है अपना विकास जो करें यहाँ से। देखिए बात ऐसा है ना कि नहीं हो सकता है। आप संविधान में ही देखिए, उसमें कुछ आप फॉर्म भी जब भरने जाते हैं या आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो वो तो चीज़ सत्य है ना, कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि उसमें आपको साफ दिखाई दे देगा कि किस जाति के लोग की कितनी संख्या है और कौन लोग क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से डेवलपमेंट आएगा। हमको नहीं लगता कि इसमें किसी को मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, किसी को बुरा लगना चाहिए इस संदर्भ में। ये सही स्टेप है गवर्नमेंट। तो देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है इन्वेस्ट किया जा रहा है जातीय जनगणना में, बहुत सारे खर्च भी पड़ रहे हैं। आपको पता है ना कितना खर्च पड़ रहा है? देखिए 500 करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा है। अब देखिए कहीं तक अच्छे डेवलपमेंट का कारण में इससे हो सकता था। देखिए वो जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसे भी तबके हैं हमारे समाज में जी, कुछ ऐसे भी तबके, जैसे आपका पूरा बॉडी है। अगर बॉडी में अगर आपका हाथ, एक जो हाथ है, आप दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो आपका ज़्यादा मजबूत होता है, बायां से कम काम करते हैं तो आपका कम मजबूत होता है। अगर आपका नाक पूरा बढ़ जाए तो बॉडी कैसा लगेगा? ठीक नहीं लगेगा। तो उसी तरह ये समाज है। तो समाज में एक तबके के लोग ज़्यादा बढ़ जाएं और एक तबका जो है, अभी भी हमारे समाज में SC ST समुदाय में ऐसे लोग हैं जो कि अभी नीचे बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी बने हुए हैं, बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी बने हुए हैं। तो इसलिए जो जातिगत जनगणना है वो होना जरूरी है, ताकि पता चले कि कौन सोसाइटी, कौन समाज चाहे कि देखिए कोई भी समाज हो। नहीं देखिए, आप खुश होंगे जातीय जनगणना से, लेकिन बहुत सारे जो है फॉरवर्ड लोग हैं, जाकि बीजेपी जो लोग हैं, बीजेपी से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो रुष्ट हैं। आखिर फॉरवर्ड बहुत सारे लोग इससे रुष्ट क्यों हैं? क्यों ये लगा? वो देखिए एक मेंटल डिजीज है, ठीक ना। तो ये राजनीति के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता सब लोग खुश हैं इसमें। सब लोग खुश हैं जी, सब लोग खुश हैं। और जो भी लोग इससे नाखुश हैं, उनको वो मेंटल डिजीज से पीड़ित हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। तो बहुत सारे जो जातीय जनगणना तो हो ही रहा है हमारे देश में, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि नशावाद फैल रहा है। नशावाद तो मेन हम लोग का चैलेंज हो गया है। एक देखे तो ये नशा की सनफिक्स, आप जानते होंगे, सनफिक्स का नशा हो गया है। हम देखते हैं कि सड़क पर चलते चलते लड़का जो है प्लास्टिक में लेकर किस तरह से ये करता है। और हीरोइन का जो नशा है इतना तीव्र गति से हमारे गांव में फैला हुआ है। क्या आप जानते होंगे इसके बारे में? युवा हैं, युवाओं के बारे में तो बिल्कुल जानते होंगे अच्छी तरह से। देखिए कोई भी नशा हो वो एक सामाजिक बुराई है और इसका परित्याग हमको करना चाहिए। और युवा होने के नाते और हम युवा को भी मैसेज देंगे कि भाई, जो आप नशा में जो अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं वो अपने पढ़ाई में खर्चा कीजिए, अपने खाने में पीने में खर्चा, खाने में खर्चा कीजिए, ठीक ना। तो वो आपके शरीर के लाभदायक होगा, आपका बुद्धि का विकास होगा। और जो भी इस तरह के लोग कर रहे हैं, हम गार्जियन लोग से भी अपील करना चाहिए। देखिए सामाजिक एक हमारा सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए, और गार्जियन से भी हम यही अपील करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को देखिए कि आपका बच्चा रात में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आज हम लोग वॉच करना छोड़ दिए हैं। अच्छा, आप सोशल रिफॉर्मर है ना, सोशल रिफॉर्मर में है, तो आप किस तरह से इसको दूर करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे? हम अपने संगठन के माध्यम से, ये हमारा मिशन है, हम अपने संगठन के माध्यम से गाँव में जागरूकता फैलाएंगे कि आप इस तरह का जो काम है, हम लोग जागरूक ही कर सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट में
में भी आप देखिए शराब बैन है, गुटखा बैन है, लेकिन हम देख रहे हैं आज भी गुटखा चारों तरफ बिक रहा है। तो गवर्नमेंट को अपने स्टेप अपने लेवल पे इस पे काम करना चाहिए। जो भी पदाधिकारी हैं जिला लेवल पे जो पदाधिकारी, उनको भी जगह जगह जाकर जाँच करना चाहिए। और सामाजिक दायित्व भी, ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट पे ही सारा चीज़ छोड़ दें, आपका भी फंडामेंटल कुछ ड्यूटी है, उस ड्यूटी को निभाते हुए अपने देश और समाज के लिए लगना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। अंत में क्या लोगों से अपील करेंगे अपने JSM यानी जन सेवा मोर्चा के? जी, हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, कानूनी शिक्षा दें, संवैधानिक शिक्षा दें। और संवैधानिक और कानूनी शिक्षा अगर आपके पास रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप समाज में कहीं भी आगे बढ़िएगा। जी भैया, धन्यवाद। और हमारे साथ जो कि मौजूद हैं, जो कि दिनेश सिंह सूर्या, और काफ़ी सोशल रिफॉर्मर हैं। आज ही नहीं बल्कि बहुत से सालों से अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाते हैं, और जो कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आते भी हैं, और कहीं ना कहीं हद तक आने वाले समय में ये बहुत अच्छे जो है कार्य भी करने वाले हैं, और इनसे भी हम आगे भी बात करेंगे और ऐसे ऐसे मुद्दे पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और कहना चाहिए। जी बोलिए। 27 फरवरी को हमारे माध्यम से, हम लोग के संगठन के माध्यम से हम लोग एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, जी, जिसका उद्देश्य है फर्जी FIR के खिलाफ, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के जो पैसा लगता है उसके खिलाफ, पासपोर्ट आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं उसके खिलाफ, या आप किसी के बीच में झगड़ा हो गया तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पैसा लेकर प्रशासन जो है पुलिस है उस पर केस कर देती है, उसके खिलाफ एक हम लोग पदयात्रा 27 फरवरी को नवानगर टू डुमरांव निकालने वाले हैं। हम आपसे भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे भाई लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो हमारे पदयात्रा में शामिल हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे हम उस समय प्रेजेंट होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। जय हिंद।